Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं एक आर्टिकल के बारे में जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बेनिफिशियल है। ऑफ कोर्स ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि इनमें जो भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे या जैसे भी सेंटेंस फॉर्मेशन है उनको मैं आपको बताऊंगा और ये आपके जीएस पेपर 1 और 2 के लिए मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल हैं। ये हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल है तो जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे फ्रांस के एक रूल के बारे में जिसमें बात करते हैं लेसेटे एक रूल है। तो द फ्रेंच प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, फ्रांस का क्या प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म का, और उसको लेके कुछ बात समझेंगे। अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुए हैं या चेंजमेंट हुए हैं वहाँ के रूल में, तो रिलीजियस रूल को लेके कुछ डिफरेंस आते रहते हैं और स्पेशली जो है मुस्लिम के लिए वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने इंडिया में भी सुना होगा या बाहर की कंट्री में भी सुना होगा कि इस्लामोफोबिया बोलते हैं उसको। इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम के धर्म से कुछ डर, फोबिया। रिसेंटली द फ्रेंच गवर्नमेंट, हाल ही में जो फ्रेंच गवर्नमेंट है अनाउंस किया उन्होंने, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट टेंस में बात हो रही है यहाँ पे। दैट द प्रैक्टिस ऑफ वियरिंग अबाया। अबाया क्या होता है? देखो अबाया ये जो इस लेडीज़ ने पहन रखा बहुत बड़ा गाउन सा होता है अबाया, ये फोटो में दिखा हुआ अबाया, तो ये अबाया होता है। शायद आपको पता दिख रहा होगा, छोटा सा ये जैसे लेडीज़ ने अबाया पहन रखा तो इसको अबाया बोलते हैं, पूरा लॉन्ग ड्रेस ऊपर से नीचे तक। तो ये कह रहे हैं अबाया वुड बी बैंड इन द स्टेट रन स्कूल। ये स्टेट रन जो स्टेट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल हैं, एज इट इज़ वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ लेसेटे। तो ये लेसेटे का प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है। क्योंकि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पूरे ऑल वर्ल्ड में 3 टाइप के जो सेकुलरिज्म फॉलो होते हैं, 3 टाइप के सेकुलरिज्म फॉलो होते हैं। तो 3 टाइप के, फर्स्ट क्या है जो कि नॉर्मल बात करता है कि भाई स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, कुछ भी होता रहे उसमें रिलीजन में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, सेकुलरिज्म बोलते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें स्टेट इंटरफेयर नहीं करता है तो ये जो चर्च है, चर्च बिल्कुल सेपरेट होती है वेस्टर्न कंट्री में और रिलीजन बिल्कुल सेपरेट होता है। मतलब रिलीजन चर्च बिल्कुल सेपरेट रूल करेगी और गवर्नमेंट अलग रहेगी, तो ये वेस्टर्न रूल है। अगर हम दूसरी बात करें तो चर्च अलग काम करती है और ये स्टेट अलग काम करता है, मतलब गवर्नेंस का काम अलग है, रिलीजन अलग है। तो ये वेस्ट का कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का। और इंडिया का कंसेप्ट है कि सभी को इक्वल माना जाएगा। इंडिया में क्या है, सभी को इक्वल माना जाएगा। इंडिया का सेकुलरिज्म की डेफिनेशन ये है कि सबको इक्वल प्रेफरेंस दी जाएगी। इंडिया के रिलीजन में किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। इंडिया का सेकुलरिज्म ये है। तो वेस्ट का हो गया कि भाई अलग अलग हैं चर्च और कंट्री और या स्टेट है जो गवर्नमेंट है, बट यहाँ पे सिमिलर है। तो ये बात होगी। अगर तीसरी बात करें तो जो फ्रांस में क्या होता है कि आप फ्रांस में जैसे कोई भी आदमी अपना रिलीजियस सिंबल लाके पब्लिक के स्फेयर में यूज़ नहीं कर सकता है। रिलीजियस जो सिंबल है या कोई कपड़ा है ऐसा कुछ है वो पहन नहीं सकता। आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं, तो वहाँ रेस्ट्रिक्टेड करता है रिलीजन को। तो ये 3rd टाइप का सेकुलरिज्म, उसको लेसेटे प्रिंसिपल बोलते हैं फ्रांस में। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया दैट प्रैक्टिस ऑफ वेयरिंग अबाया वुड बी बैंड इन द स्टेट रन स्कूल एज इट इज़ वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ लेसेटे, जो कि वहाँ का सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है, विच इज़ फ्रेंच आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म। दिस द मूव, जो ये स्टेप लिया गया है, वाज मेट विद क्रिटिसिज्म बाय मैनी। तो जो ये लिया है स्टेप लिया है, वाज मेट विद द क्रिटिसिज्म बाय मैनी। तो देखो पैसिव फॉर्म में बात होती है, नहीं तो वाज वर्ब के साथ हमेशा टेंस में पढ़ा हुआ आपने, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो मोस्टली सुना होगा कि वाज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं इसको। बट यहाँ पे वाज मेट क्रिटिसिज्म बाय मैनी, तो यहाँ पे पैसिव फॉर्म में बात हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सम सेड, कुछ ने कहा, क्या कहा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है। सम सेड दिस अमाउंट्स टू, ये किसके बराबर होता है? अमाउंट्स टू, दिस अमाउंट्स टू पॉलिसिंग ऑफ टीनेजर्स क्लोथिंग। तो पॉलिसी बनाई गई है टीनेजर्स के लिए, जो टीन एज के रहते हैं उनके लिए क्लोथिंग का, क्योंकि पब्लिक वहाँ पे
मतलब पब्लिक स्कूल में फ्रांस में कोई यूनिफॉर्म नहीं है। तो सम सेड दैट इट वाज एन अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ वुमेन बॉडीज़, क्योंकि उनको कपड़े अबाया पहनने से मना किया जा रहा है, तो ये वुमेन बॉडी की मतलब जो लेडीज़ को अपनी बॉडी पे हक नहीं रहा है इस ऐसे रूल लेके आने से। फेमिनिस्ट हैं जो स्पेशली ये बोल रहे हैं। अदर सेड दिस वाज द येट अनदर इंस्टेंस ऑफ लेसिटे बीइंग यूज्ड एज ए टूल ऑफ ऑपरेशन रादर देन असिमिलेशन। तो कुछ आदमी ऐसे कह रहे हैं कि भाई ये लेसिटे का जो फ्रांस का सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल है, इस टूल को ऐसे यूज़ किया जा रहा है ऑपरेशन किसी को दबाने के लिए, रादर देन असिमिलेशन, मतलब ये किसी को सम्मिलित नहीं कर रहा, कम्युनिटी में कंबाइन नहीं कर रहा। कॉइंड इन 19वीं सेंचुरी, ये जो लेसिटे का प्रिंसिपल है 19वीं सेंचुरी में, मतलब 1801 से लेके ये आपके 1900 तक के बीच में हुआ था। लेसिटे इज ए कॉम्प्लिकेटेड एंड पॉलिटिकली चार्ज टर्म। तो लेसिटे क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल है, एंड पॉलिटिकली चार्ज, मतलब इसमें पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए पॉलिटिकली चार्ज टर्म है। इट इज़ अंडरस्टूड एज ए फॉर्मल सेपरेशन ऑफ द स्टेट एंड चर्च। तो चर्च और जो है स्टेट का, स्टेट मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, कोई राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब होता है कोई अथॉरिटी। यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन है जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट उनको पता होगा। तो सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च है, मतलब आपका रिलीजन स्फेयर अलग है, और बट आप उस रिलीजियस चीज़ को आप पब्लिकली नहीं आप दिखा सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट रिमूवल ऑफ रिलीजियस वैल्यू फ्रॉम द पब्लिक स्फेयर। तो पब्लिक स्फेयर में आपकी रिलीजियस वैल्यू को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, उनको दिखा नहीं सकते आप। एंड आगे क्या है, देयर रिप्लेसमेंट, उन चीज़ों का रिप्लेसमेंट विद सेकुलर वैल्यू, सेकुलर वैल्यू से, जैसे कि जो धर्म के हैं सच एज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो उनको रिप्लेस किया जाता है सेकुलर वैल्यू से। सच एज जो लिबर्टी है, सबको मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने की, इक्वलिटी है मतलब सबको जो इक्वलिटी मिलेगी सॉरी मतलब जो आप लिबर्टी में क्या होता है कि कोई भी अपनी चॉइस का प्रोफेशन चुन सकता है, वो लिबर्टी लगा लो। इक्वलिटी क्या है, सबको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि इसमें इक्वल स्फेयर में आदमी आगे बढ़ सकेंगे अपने मतलब इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फ्रेटर्निटी क्या है, भाईचारा बढ़ेगा। एज पर प्रिंसिपल रिलीजन इज़ टू बी कन्फाइंड टू द प्राइवेट स्फेयर। तो यहाँ पे कुछ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी या जो फ्रांस से हमने भी लिया है, तो ये कहते हैं कि भाई रिलीजन स्फेयर उनका सेकुलरिज्म अलग है कि प्राइवेट स्फेयर में आपका रिलीजन रहेगा, पब्लिक स्फेयर में नहीं आप कुछ ऐसे ऑस्टेंसिबली या कोई अपना दिखा नहीं सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट स्टेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। मतलब स्टेट क्या है, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी एंटिटी है, जैसे जो गवर्नमेंट रहती है, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग दैट अफेयर्स आर रन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लेसिटे। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भाई प्रिंसिपल जो सिद्धांत है लेसिटे का उसी के हिसाब से चल रहा है। द लॉ ऑफ 1905 1905 का जो रूल है गारंटी करता है, क्या गारंटी देता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो गारंटीज ई एस लगा हुआ है, तो गारंटीज देता है। तो इसमें गारंटी में डबल ई तो होता ही है, तो बाद में एस लग गया। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप। कंसाइंस क्या होता है, विवेक, बंदे का खुद का विवेक है, वो फ्रीडम में रहेगा। एंड फ्रीडम टू वर्शिप एक्सेप्ट व्हेन इट क्लैशेस विद द पब्लिक ऑर्डर। तो वो अपनी पूजा कर सकता है या अपना दिमाग को, बुद्धि को यूज़ कर सकता है, किसी को धर्म को अपने आप को दे सकता है, बट वो क्या है पब्लिक ऑर्डर में नहीं आएगा। उसकी लेसिटे वाज सीन एज ए प्रॉब्लमेटिक फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। लेसिटे को प्रॉब्लमेटिक माना जाता है मोस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी के लिए, बिकॉज फ्रांस वाज लार्जली होमोजेनियस। तो होमोजीनियस मतलब यहाँ पे क्या है, उस टाइम पे बिल्कुल एक ही कम्युनिटी के आदमी रहते थे, इसलिए मुस्लिम वगैरह थे नहीं वहाँ पे। इन 1950-1960 हाउएवर देयर वाज लार्ज स्केल डीकोलोनाइजेशन इन नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन हुआ क्योंकि पहले अफ्रीका में कॉलोनियल का रूल था, ब्रिटिशर का रूल था, उन्होंने कॉलोनी बना रखी थी, विच लेड टू इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स। यहाँ पे फ्रांस में इमिग्रेंट्स आ गए बाहर से, फ्रॉम प्रीडोमिनेटली, मुख्य रूप से, प्रीडोमिनेटली क्या होता है, मुख्य रूप से मुस्लिम कंट्री के, सच एज ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया। ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया जो कि अफ्रीका के नॉर्थ पोर्शन में है, उधर से मुस्लिम यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए। ओवर द नेक्स्ट डिकेड, मतलब पिछले मतलब आगे कुछ दशकों में ग्लोबल डेवलपमेंट हुआ, सच एज दी ग्लोबल डेवलपमेंट क्या हुआ, 9/11 अटैक, 9/11/2001 को एक अटैक हुआ था यूएसए में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, तो वहाँ पे अटैक हुआ। एंड द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, तो इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान का बाय द मतलब इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान पे बाय द यूएस ने सोचा कि भाई इन्होंने ये काम करवाया 2001 का अटैक, तो यूएसए ने अटैक कर दिया अफगानिस्तान पे। द शूटिंग ऑफ जर्नलिस्ट एट चार्ली हेबेडो, ऐसे ही एक जर्नलिस्ट को मारा गया जिनका नाम था चार्ली हेबेडो, तो चार्ली हेबडो को मारा गया। एंड द किलिंग ऑफ 3 people एट द चर्च इन द सिटी ऑफ नाइस, इस जगह का नाम है नाइस, सिटी ऑफ नाइस, ऑल कंट्रीब्यूटेड टू दिस एंड आर्ग्यूबली लेड टू एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट चल गए, क्योंकि ये फीलिंग हो गई कि सभी अटैक्स वगैरह मुस्लिम ही करते हैं और ये
मतलब इस्लामोफोबिया लगा लो उस टर्म को, वो होगा कि इस्लाम से डरने लगे सब। फ्रांस पास ए लॉ इन 2004, तो फ्रांस ने एक पास किया लॉ 2004 में, प्रोहिबिटेड करना द वेयरिंग ऑफ ओस्टेंशियस। ओस्टेंशियस मतलब ऊपरी दिखावा, जो बिल्कुल क्लियरली दिखाए सिंबल कोई भी ऐसा सिंबल दैट हैव ए क्लियर रिलीजियस मीनिंग, जिसका क्लियर रिलीजियस मीनिंग है, सच एज कैथोलिक ड्रेस। कैथोलिक ड्रेस नहीं पहननी है, ऐसे जो कैथोलिक आदमी जो पुराने क्रिश्चियन रहते हैं वो पहनते थे, कैथोलिक बोलते हैं उनको। ये जूइश कीपा या जूइश कीपा को इनकी ड्रेस होती है, और या मुस्लिम हेड स्काफ, या मुस्लिम जो औरतें पहनती हैं हेड स्काफ। क्योंकि ये जो अबाया बोलते हैं साउथ अफ्रीका वगैरह में, सऊदी अरबिया में इधर पहनते हैं, जो पूरी लंबी ड्रेस होती है, तो वो फ्रांस में मना किया अभी स्कूल में पहनने से इन पब्लिक स्पेसिस। तो पब्लिक स्पेस में ये जूइश को कीपा या कैथोलिक ड्रेस, आप इनको गूगल पे जाके गूगल भी कर सकते हैं कैसे कैसे ड्रेस दिखती हैं। कैथोलिक ड्रेस हो गई या जूइश कीपा और मुस्लिम हेड स्काफ इन पब्लिक स्पेसिस 2004 में बैन कर दिया फ्रांस में। 2011 में फ्रांस बैन दी वियरिंग ऑफ फेस कवरिंग व्हील्स, तो जिसको फेस पे वो जो कपड़ा लगाते हैं ढकते हैं, फेस व्हील्स इन दी पब्लिक स्पेसिस। पब्लिक स्पेस में फेस नहीं ढक सकते। 2020 में फॉलोइंग दी बीहेडिंग मतलब सिर काट दिया किसका, ऑफ ए स्कूल टीचर फॉर दी शोइंग कार्टून्स डिपिक्टिंग प्रोफेट मोहम्मद, जो कि ऐसे कार्टून दिखाते थे जिसमें प्रोफेट मोहम्मद जो इस्लाम के गुरु हैं उनका फ़ोटो दिखाते थे, तो उनको भी काट दिया गया। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन उन्होंने बैन कर दिया होम स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन ओवर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल से बड़े के बच्चों को घर पे स्कूलिंग नहीं होगी, जो मुस्लिम कराते थे। आस्क मुस्लिम लीडर्स टू एग्री टू ए चार्टर ऑफ द रिपब्लिक वैल्यू, तो उन्होंने जो मुस्लिम के लीडर थे उनको बोला कि आपको एग्री रहना पड़ेगा चार्टर ऑफ द रिपब्लिक वैल्यू एज पार्ट ऑफ द ब्रॉड क्लैम्पडाउन मतलब किसी चीज़ पे शिकंजा कसना ऑन रेडिकल इस्लाम। तो ये क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई ये रेडिकल इस्लाम है, किसी को रेडिकलाइज या साइकोलॉजिकल चेंज कर रहे हैं, तो इस पर क्लैम्प डाउन, इस पर शिकंजा कसना। उसने फ्रेंच इमैनुअल मैक्रोन ने बोला कि भाई 2-3 साल से बच्चों की पढ़ाई स्कूलिंग में होगी, ना कि होम ट्यूशन होगा, कुछ ऐसे होम स्कूलिंग नहीं होगी। येट डिस्पाइट एफर्ट्स टू इंश्योर सेकुलरिज्म, क्योंकि उन्होंने एफर्ट लगाया कि सेकुलरिज्म होगा। 36% ऑफ फ्रेंच पीपल सेड इन सर्वे इन 2022, मतलब 2022 में एक सर्वे हुआ, उन्होंने 36% फ्रेंच आदमियों ने बोला दैट दे बिलीव दैट सेकुलरिज्म वाज रादर नॉट सफिशेंटली, तो सेकुलरिज्म क्या सफिशेंट नहीं था, इतने उन्होंने मेजर ले लिए, तब भी बोल रहे हैं कि सफिशेंट नहीं है। बिंग डिफेंडेड इन फ्रांस, ये बोल रहे हैं कि भाई उसको डिफेंड किया गया इन फ्रांस में, वाइल 21% सेड दैट इट वाज नॉट एट ऑल बिंग डिफेंडेड, तो 21% ऐसे आदमी कह रहे हैं कि भाई वो बिल्कुल डिफेंड नहीं किया गया सेकुलरिज्म को। द क्वेश्चन नाउ इज़ वेदर लेसिटी एक्चुअली हेल्प्स पीपल इंटीग्रेट इनटू दी सोसाइटी, तो क्वेश्चन ये है, राइटर ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन है कि भाई ये इंटीग्रेट कर रहा है, आदमी को सम्मिलित कर रहा है सोसाइटी में, और वेदर इट इज़ बीइंग यूज एज ए टूल टू ऑपरेस कम्युनिटी, तो या इसको ऐसे टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया जा रहा है जो कम्युनिटी है उनको ऑपरेस करने में, स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है। डू पीपल हैव गिव अप देयर ओन ट्रेडिशन, क्या आदमियों ने अपना ट्रेडिशन जो परंपरा छोड़ दिया एंड प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू असिमुलेट, क्या हैव टू गिव मतलब क्या आदमियों को असिमुलेशन होने में, सम्मिलित होने में अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उनको छोड़ना पड़ेगा क्या। मिस्टर मैक्रोन सेड देयर वाज ए नीड टू फ्री इस्लाम इन फ्रांस, तो ये बोल रहे हैं कि मैक्रोन जो इमैनुअल मैक्रोन वो बोलते हैं कि इस्लाम को फ्री करना पड़ेगा एंड फ्रॉम फॉरेन इन्फ्लुएंस, जो कि बाहर की कंट्रियों का इन्फ्लुएंस आ रहा है इस्लाम पे, वो नहीं लाना है। एंड बिल्ट एन इस्लाम ऑफ इनलाइटमेंट, तो ये कह रहे हैं कि असला इस्लाम लेके आना है इमैनुअल मैक्रोन की इस्लाम ऑफ इनलाइटमेंट, जिसमें मतलब एक बुद्धि विवेक अगर बढ़ेगा, प्रकाश आएगा, ना कि जो इस्लाम ऑफ बोलते हैं कि भाई ये अटैक करने वाला इस्लाम जो रेडिकलाइजेशन है उसको ख़त्म करेंगे, फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं लेंगे। तो इस पूरे आर्टिकल में का मैं जिस्ट आपको बता देता हूँ। पूरे आर्टिकल में ये कहा गया है कि भाई जो इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने बोला है कि भाई जो यहाँ का जो कपड़ा बोला गया है जो स्पेशल, इसको बोलते हैं अबाया, तो अबाया नहीं पहनना है पब्लिक स्पेस में। ये क्या है, ओस्टेंशियस होता है बिल्कुल क्लियरली दिखाना, अपने आप को पोर्ट्रे करना, दिखावटी, ओस्टेंसिबिलिटी होता है दिखावटी करना। तो ओस्टेंशियन सिंबल जो है रिलीजियस सिंबल वो पब्लिक स्पेयर में नहीं पहनना है, और वो 2004 से ये स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 19वीं सेंचुरी में यहाँ पे इतने मुस्लिम नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ होमोजेनियस था, सिमिलर एक ही कम्युनिटी के आदमी रहते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो डिकोलोनाइजेशन हुआ तो ट्यूनीशिया, मोरक्को वगैरह अल्जीरिया की कंट्री के मुस्लिम है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, तो यहाँ पे डिह्यूमनाइज हो गया, और पर्टिकुलरली जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे ज़्यादा हो गई। तो लगभग 9% मुस्लिम वहाँ पे फ्रांस में हैं वर्ल्ड के। तो वहाँ से क्या एक चीज़ चालू हो गई कि भाई इन्होंने जो 9/11 2001 अटैक हुआ, या उसके बाद जो अफ़गानिस्तान पे यूएस ने अटैक किया, या फिर कोई रिपोर्टर मारा गया,
तो ऐसे उसमें एक मतलब इस्लामोफोबिया फैल गया हर एक कंट्री में। इसलिए उन्होंने बोला, इमानुएल मैक्रोन 2004 से ही रूल बना रहे हैं कि भाई हमें अपना इस्लाम जो यहाँ पे है इसको अलग तरह का बनाना है, ये बिल्कुल स्वच्छ एंड साफ होना चाहिए, इसके फॉरेन का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ना ही रेडिकल आदमी होने चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा सेकुलरिज्म का कंसेप्ट वहाँ पे ये है कि भाई इससे जो आप रिलीजन को अपने पर्सनल स्फेयर में बना सकते हो, पब्लिक स्फेयर में ऐसा, पब्लिक स्फेयर में आपको ऐसे कुछ कपड़े नहीं पहनने या रिलीजियस सिंबल का यूज़ नहीं करना जिससे कि सेकुलरिज्म को इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि सेकुलरिज्म की वेस्ट की कंट्री की या इंडिया की या फिर फ्रांस की अलग अलग डेफिनेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।